ये हमारी गलती है। हम स्वीकार करते चले जा रहे हैं मायाकृत असर को। ये अंदर बैठा लिए आप, देखिए आप जिस असर को आप जितना जोर देंगे स्वीकृति में, वो उतना ही प्रभाव डाल देगा। ये बड़े बड़े काम क्रोध आदि शत्रु ये असर तभी दे रहे हैं जब आप इनका असर स्वीकार कर रहे हैं, अपने में अभाव मानकर इनके द्वारा इस भाव में सुख मिलेगा। इस असर ने आपकी दुर्गति कर दी। अपने लोगों को आंतरिक विषय, ये सब चिंतन का विषय है। जो भगवत शरणागत जन होते हैं उनके चिंतन में भगवान देते हैं। ये भगवत प्रदत्त बात है जो आपको सुनाई दे रही है। असर, हम काम भाव में सुख देखते हैं तो काम का असर आ गया। अहम भाव की पुष्टता, कामना में बाधा, क्रोध आ गया। सांसारिक भोगों में सुख मिलता है इसलिए रुपया की आवश्यकता, लोभ आ गया। ये सब हमारे परिवार के प्यारे जन हैं, अंदर विराजमान प्रभु को न जानते हुए शरीरों में मोह हो गया। जो भी गुण वृत्ति आपके अंदर जागृत हुई, अभिमान कर बैठे। क्रिया को अभिमान के द्वारा स्वीकृत, मैं करता, जो वस्तु भोगी मैं भोगता, ये मेरे से आगे निकला जा रहा है। मात्सर्यता, ये माया के जो प्रधान प्रधान दोष हैं, इनका हमारे ऊपर असर तभी पड़ेगा जब हम इसको स्वीकार करेंगे। स्वीकृति अस्वीकृति से काटी जा सकती है, पर ये स्वीकृति बिना भगवत स्वीकृति के तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं कि इसे अस्वीकृत कर सके, इसे नकार सके, इसका असर आपके ऊपर ना पड़े, ऐसी तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं है। खो चुके हो, स्वरूप को भूल चुके हो। इसलिए पहले स्वीकार करो कि हमारा युद्ध केवल इस बात का है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना ये असर न डाल पावे। कैसे जानोगे कि आपके ऊपर असर पड़ रहा है कि नहीं? यदि भजन छूट गया तो असर पड़ गया। कोई भी हो, कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, घटना हो, कोई भी, यदि हम प्रियालाल को भूल गए तो असर पड़ गया। अब आप देखो, इस बात को जांचो हृदय में। नहीं तो सच्ची बात है, प्रभु की प्राप्ति के लिए कोई साधना नहीं करनी। क्योंकि साधना असर मिटाने के लिए, आप असर मिटाएं भगवत बल से, तो आप देखेंगे कि वो थे, हैं, रहेंगे, वो खेल रहे हैं बाहर भीतर सब जगह। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मा तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके तत्। दूर हैं, नजदीक हैं, भीतर हैं, बाहर हैं, दशों दिशाओं में हैं। समस्त चराचर में मेरे प्रभु खेल रहे, चराचर में और चराचर के रूप में। संसार का आश्रय, शरीर का आश्रय, भोगों का आश्रय, ये जब तक हमारे हृदय में रहेगा तो हम बात भगवद आश्रय की करेंगे, यहां कुछ होगा नहीं। सूखी बातें अच्छी नहीं लगती। पेट में खूब चूहे लड़ रहे, भूख लग रही, और बातें हम 56 भोग की कर रहे हैं, क्या होगा? अरे भाई, नमक रोटी ही खा लें तो कम से कम वो मिट तो जाएगी। कम से कम साधारण मानव जीवन की रहनी आ जाए, भक्ति, साधारण भक्ति आ जाए, ये तो बहुत ऊंचे सर्वोपरि प्रेम रस की बात है। पर हमको चयन कर लिया गया है। इस बात को मत भूलना। हम अनाधिकारी हैं, अयोग्य हैं, पर हमें इस रस के लिए चयन कर लिया गया। सच्ची मानिए, आपको स्वीकार करना होगा। नहीं, आप यहां नहीं आ सकते हैं, आप ये नहीं सुन सकते हैं, आप राधा नाम नहीं बोल सकते हैं, आप राधा चरणारविंद से चिन्हित इस रज में नहीं बैठ सकते हैं। ये प्यारी जू ने आपको चयन किया,
जब मालिक चयन कर रहे हैं तो फिर अपने क्या चिंता करनी। वैसे तो हम उनके योग्य नहीं, पर उन्होंने पसंद कर लिया, अब ये उनकी मौज की बात है। अब हमारी केवल एक बात रह गई है कि जिन्होंने हमें पसंद किया है, जिनकी हम अनंत जन्मों से खोज कर रहे हैं, इन्हीं की खोज कर रहे हैं। जिस दिन संसार का असर मिट जाएगा उस समय तुम्हारे हृदय में ये सब हलचल समाप्त हो जाएगी। दुख सुख मान अपमान लाभ हान द्वंद्व जितने, इसी को मिटाने के लिए हम खोज कर रहे हैं उस परम सत्य की, उस परम अविनाशी की, उस परम सुख की, जो हमें मिटा दे इस द्वंद्वों के भावों से। हमारा जो भाव गलत बन गया द्वंद्वात्मक जगत में, ये सबकी समझ में नहीं आ गया। अध्यात्म है, सबकी समझ में आएगा रुपया कैसे बढ़े ये बताओ, हमारा काम कैसे बने ये सब घटिया स्वप्नवत।